सबको सादर जय सिया राम। हरि कथा स्मरण के प्रसंग में हम लोग बालकांड मनु और शत्रुपा जी के कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे। मनु और शत्रुपा जी ने मनु जी ने जब यह देखा कि चौथापन आया और भगवान की भक्ति नहीं की, तो पुत्र को अपना राजपाट सौंप के नैमिषारण्य आते हैं और घोर तप करते हैं। तप करते करते प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, भगवान ने जान लिया कि यह मेरा दास है, गति अनन्य। भगवान तब रीझते हैं जब वो जान जाते हैं कि जीव की जो मेरे में लगा हुआ है उसकी मेरे प्रति अनन्यता है। गति अनन्य तापस नृप रानी, तपस्वी राजा और रानी की मेरे में अनन्य गति है। जब प्रभु ने यह जाना तब मांगू मांगू बरु भय न भवानी, तब आकाशवाणी होती है कि बर मांगो। परम गंभीर कृपा मृत्यु सानी, कृपा युक्त आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी सुन के मृतक जिया मन गिरा सुहाई, ऐसी आकाशवाणी जिससे मृत्यु के शरीर में भी जीवात्मा शरीर चेतन हो जाए, मृत शरीर भी चेतन हो जाए। श्रवण रंध्र हुई उर जब आई, कानों से जब आकाशवाणी हृदय तक पहुंचती है तो चैतन्यता आ जाती है। और हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अब ही भवन थे आए। मनु और शत्रुपा जी ने इतना घोर तप किया था कि अस्थि मात्र रह गए थे, लेकिन जब प्रभु ने अपना सेवक जाना, दास जाना, अनन्य गति उनकी देखी, तो आकाशवाणी वर मांगने की हुई। और उस आकाशवाणी की सुन के जो है मनु और शत्रुपा जी के शरीर हष्ट पुष्ट, शरीर जो है पुष्ट हो गया। तन भय सुहाए, हष्ट और पुष्ट नहीं, सुहावना हो गया, सुंदर हो गया। मानव अब ही भवन थे आए, ऐसा लगे जैसे अभी अपने राज्य से आ रहे हो। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, अमृतमयी वाणी को सुन के पुलक प्रफुल्लित गात, राजा हर्षित होते हैं। बोले मनु करी दंडवत, अरे प्रेम हृदय समात। मनु जी दंडवत करके बोल पड़ते हैं, कहते हैं सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हर बंदित विधि हरिहर बंदित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। जो अनाथो हित हम पर नेहु, भगवान के गुणों का बखान करते हुए मनु जी कहते हैं कि जो अनाथो हितो हम पर नेहु, अगर आप मेरा मुझसे प्रेम करते हैं, मेरा हितु हैं, तो प्रसन्न हुई है बर देहु, तो प्रसन्न हो के कृपया यह बर दीजिए। कौन सा बर मनु जी मांगते हैं? जो स्वरूप बस शिव मन माही, जहि कारण मुनि जतन कराही। मनु जी कहते हैं जो स्वरूप भगवान शिव के मन में बसता है, जिस स्वरूप के लिए मुनि जन जतन करते हैं, योग करते हैं, तप करते हैं, जिस स्वरूप के लिए जो भूसुंडी मन मानसो हंसा, सगुन अगुण जहि निगम प्रशंसा। हम ही सो देखई, हम ही स्वरूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। मनु जी कहते हैं
जो रूप भुसुंड जी के मन में हंस रूप में विद्यमान है, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जही निगम प्रशंसा। वेद जिनकी जिस रूप की निर्गुण और सगुण कह के प्रशंसा करते हैं, उस रूप को देखई हम सो रूप भरी लोचन। वह रूप मैं अपने नेत्रों से देखूं, ऐसी कृपा करहु प्रणतारति मोचन। उसी हे कृपालु प्रभु, ऐसी कृपा करिए कि वही रूप मैं अपने नेत्रों से देखूं। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीतो प्रेम रस पागे। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, बेसु बासु प्रगटे भगवाना। मनु और सतरूपा के जो वचन हैं, जो नेत्रों से देखने की बात कही, वो भगवान को अच्छी लगी है। भक्त वत्सल है प्रभु, कृपा के निधान है, और भगवान जो है प्रकट हो जाते हैं उनके समक्ष। भगवान आते हैं, कैसे भगवान है? बाबा ने कहा नील सरोरुह नील मणि, नील निर्धर श्यामा, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतुकाम। भगवान प्रकट हो जाते हैं, उनके जो उन्होंने मांगा उसको सुन के भगवान जो है नीले कमल, नीलमणि, नीले मेघ के समान श्यामल, जिनकी शोभा देख के करोड़ों कामदेव जो है लजा जाए, ऐसे ऐसे श्री हरि जो है प्रकट होते हैं। शरदमयंक बदन छबिसी वाचा रुख पोल, चिबुकुदर ग्रीवाधर अरुणरद सुंदर नासा, विदुकर निगिर विदंद कहासा। नौ अम्बुज अम्बक छबिनी की, चितमन ललित भावती जी की, भृकुट मनोज चाप छबिछारी, चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी, कुंडल मकर मुकुट सिर राजा, कुटिल केस जन मधुप समाजा। उर्श्री वस्त्र रुचिरबन माला, पदिक हार भूषण मणि जाला। ये सारे भगवान के जो है उनके शारीरिक सौंदर्य का वर्णन किया है कि हरि कंधर चारु जनेबू, बाहु विभूषण सुंदर तेबू, करिसर सरिस भुज दंडा, कटनि संग कर सर को दंडा, तड़िक विदिंदक पीतपट उदर रेख बरती, नाम मनोहर लेत जानू जमुन भवर छबिछीन। भगवान की सुंदरता जो है आगे कहते हैं, ऐसे सुंदर की पद राजीव बरनी नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसही जिन बाही। जो रूप मुनियों के मन में बसते हैं, ऐसे श्री हरि के पद राजीव चरण कमल को बताया नहीं जा, वर्णातीत है। बाम भग शोभित अनुकूला, और भगवान के बाएं हाथ बाएं भाग में आदि शक्ति छवि निधि जगमूला, जगत की मूल कारण स्वरूपा श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जिस जानकी के जासु अंश उपजहि गुण खानी, जिस जानकी के अंश मात्र से अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी, अनगिनत जो है लक्ष्मी उमा और ब्रह्माणी जो है उपजती हैं। भ्रिकुटी बिलासु जासु जग होई, हे राम बम दिशि सीता सोई। जिनके भ्रिकुटी के इशारे से, भौहों के इशारे से, भ्रिकुटी बिलास जासु जग होई, भ्रिकुटी के इशारे से जिनके जगत की रचना हो जाती है, वही राम जी के बाएं में वही सीता जी हैं। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एकटक रहे नयन पट रोकी।
एकटक निहारते हैं दंपति दोनों लोग, श्री हरि और उनकी अंश जानकी जी को। चितमयी सादर रूप अनुपा तृप्ति न मानई, मनु सतरूपा एकटक निहार रहे हैं, तृप्ति होती नहीं है। हरस विबस तन दशा बुलानी, मन हर्षित है, शरीर की दशा भूल जाते हैं। परे दंडयु गहि पद पानी, और दंड की तरह जो है पड़ जाते हैं दोनों लोग। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा तुरंत उठाए, करुणा पुंजा भगवान ने सिर पे हाथ फेरा है, उठाया है, बोले कृपा निधान पूनी, अति प्रसन्न मोहि जानी। उनको उठाया है और कहा है अति प्रसन्न मुझे आप जानिए। मांगऊ बर जोई भाव मन, महादानी अनुमानी। मुझे बड़ा भारी दानी मान के जो बर आपको भाता है आप वह मानिए। सुनि प्रभु बचन जोर जुग पानी, धर धीरज बोली मृदु बानी। नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। सुनी प्रभु बचन जोरी जुग पानी। भगवान के बचनों को सुन के राजा ने कोमल वाणी कही। क्या कहा कि नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। आपके चरण कमलों को देख के मेरे सारे कार्य पूर्ण हो गए, लेकिन एक लालसा बड़ी उर्माही। हृदय में एक लालसा है जो कि सुगम अगम कही जात सुनाही। वह सरल भी है, वह अगम भी है, कहीं नहीं जाती है, लेकिन तुम ही देती अति सुगम गोसाई। लेकिन आपके लिए उस लालसा को पूर्ण करना अत्यंत सुगम है। अगम लाग मोहि नृज कप नाई। मुझे अपनी दरिद्रता की वजह से ऐसा मैं कह रहा हूँ, आपको उस लालसा को पूर्ण करना सरल है। जथा दरिद्र विबुत्तर उपाय, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। जैसे किसी गरीब को कल्प वृक्ष मिल गया हो तो भी वह संपत्ति उसे मांगने में संकोच होता हो, वही गति मेरी है। तासु प्रभाव जाने नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। कल्प वृक्ष को जैसे गरीब व्यक्ति उसके प्रभाव को नहीं जानता है, मांगने में संकोच करता है, वही गति मेरी है। और मेरी इस गति को सो तुम जानो अंतर्जामी। आप सब जानते हैं, इसलिए पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। मेरी वह कामना आप पूर्ण करिए। सकुच बिहाई माग नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तो ही। मनु जी की बात को सुन के भगवान कहते हैं संकोच छोड़ के राजा राजन मांगो, आपके लिए मैं सब कुछ दे सकता हूँ। मोरे नहीं अदेह कछु तो ही, मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भामु। चाहो तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कमन दुराबू। दान शिरोमणि, राजा कहते हैं दानियों के शिरोमणि, कृपा निधान, नाथ कहूँ सती भावु। मैं अपने मन की सच्ची बात कहता हूँ, हे दानियों के शिरोमणि। चाहो तुम्हें समान सुतो, आप जैसा पुत्र चाहता हूँ। प्रभु सन कमन दुराऊ, भला आपसे क्या छिपाना, आप जैसा पुत्र मैं चाहता हूँ। यही वर जो है मनु जी ने मांगा। देखी प्रीत सुनि बचन अमोले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले। राजा की प्रीति को देख के भगवान ने कहा ऐसा ही हो। आप सरिस खोजो कह जाई, नृप्तो तनय हो मैं आई। भगवान ने कहा अपने जैसे दूसरा कहाँ मैं ढूंढने जाऊं, आपका पुत्र होके मैं आऊंगा। सतरूप ही बिलोक कर जोरे दे बिमांग वर जो रुचि तोरे। सतरूपा जी भी साथ में खड़ी हैं, हाथ जोड़े। उनको देख के भगवान कहते हैं अब आपको जो वर मांगना हो आप मांगिए।
जो बर नाथ चतुर मांगा, सोय कृपाल मोहियत प्रिय लागा। शत्रुपा जी ने कहा, जो राजा ने बर जो मांगा वो तो मुझे प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुटी फूटती डिठाई, जदप भगत हित तुम्हें सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल गुर अंतर जामी। शत्रुपा जी भी कहती हैं, हालांकि यह मेरी ढिठाई है, लेकिन आप जगत के स्वामी हैं, सबके अंतर मन को जानने वाले हैं। असमुझत मन संशय भोही, कहा जो प्रभु प्रमाण पुण्य सोही। जे निज भगत नाथ तो आई, जो सुख पावहि जो गति लाई। शत्रुपा जी ने जो मांगा उसको ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने मांगा कि जे निज भगत नाथ, जो प्रभु जो आपके जो भक्त हैं, जो आपके भक्त जो सुख पाते हैं और जो उनकी गति होती है, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हमें कृपा करि देहु। शत्रुपा जी ने मांगा। पहले तो मनु जी ने कहा, नाथ देख पद कमल तुम्हारे, सब अपूरे सब काम हमारे। नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। फिर उन्होंने कहा, आप जैसा पुत्र दीजिए। तो भगवान ने कहा कि ऐसा होगा, मैं अपने जैसा दूसरा कहाँ से लाऊं, मैं स्वयं जो है आपका पुत्र बन के आऊंगा। फिर माँ से कहा, शत्रुपा जी ने कहा कि यद्यपि ढिठाई हो रही है, लेकिन मुझे वही सुख दीजिए जो आपके भक्तों को प्राप्त होता है। कौन सा सुख? सोई सुख सोई गति सोई भगति, वही सुख वही गति वही भक्ति। सोई निज चरण सनेहु, आपके चरणों में वही प्रीति हो। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करे देहु। वही विवेक वही सब कुछ मुझे दीजिए जो एक भक्त को मिलता है। जो जिस कार्य से भगत सुखी होते हैं, भक्तों को सुख मिलता है, वही मुझे आप दीजिए। ऐसा शत्रुपा जी ने मांगा है। सुन मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। शत्रुपा जी के वचनों को सुन के प्रभु बोलते हैं, जो कछु रुच तुम रे मन माई, मैं सुदीन सब संशय नाई। जो भी आपको भाया वो सब मैंने दिया। शत्रुपा से कहते हैं, मातु विवेक लौकिक तोरे, कबौ न मिटी अनुग्रह मोरे। हे माता, मेरी कृपा से जो तुम्हारा अलौकिक ज्ञान है कभी समाप्त नहीं होगा। बंदी चरण मन कहो बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। मनु जी ने भगवान के चरणों की वंदना की है और कहा है कि एक और विनती आप सुन लीजिए। सुत विषय तव पद रति होबू, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को अबू। मेरी आप में जो प्रीति होगी, आपने कहा कि मैंने आपको पुत्र रूप में मांगा और आपने कहा पुत्र रूप में आएंगे, तो मेरी आपके प्रति जो प्रीति हो, प्रेम हो, वो जैसे पिता के पुत्र में होती है। सुत विषय तव पद रति होई, चाहे मोहि बड़ मोड़ कहे किन कोबू। मन बिनु फन जिम जल बिनु मीमा, मम जीवन तिम तुमई अधीना। जैसे मणि के बिना सर्प और जल के बिना मछली का जीवन जो है शेष नहीं रहता है, वैसे मेरा जीवन आपके अधीन हो, आपके बिना उसका वह शेष न हो। असबर मांग चरण गहिर रहो, एवं मस्तु करुणा निधि कहबो। ऐसा बर मांग के मांगा है और भगवान ने एवं मस्तु कहा है। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाय सुरपथ रजधानी। भगवान ने कहा, अब मेरी आज्ञा मानिए, जाके आप लोग अमरावती में निवास करिए। तह करी भोग विशाल, तात गए कचुकाल, पुण्य अवध भुआल, तब मैं हो तुम्हार सुत। आप लोग अमरावती में जाके वास करिए और राज्य करते करते कुछ समय जब बीते जाएगा, तब आप पुनः अवध के राजा होंगे और तब मैं वहां आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। ऐसा जो है भगवान ने कहा है। कहने का अर्थ है
अगर आप तप करते हैं, आपकी अनन्यता है, आपकी अनन्य भक्ति है, तो आपको सब कुछ प्राप्त है। जरूरत इस बात की है कि क्या हम राम जी के प्रति हमारी अनन्यता है। अनन्यता, अनन्यता का अर्थ है न अन्य, कोई दूसरा नहीं, केवल राम। इसलिए राम 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 कहो, राम राम राम, पावनी है नाम कहो, राम 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 जी, राम 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 कहो। अनन्यता लाइए, जीवन में अनन्यता लाइए, राम जी के प्रति, अपने इष्ट के प्रति अनन्यता लाइए। अगर आप चाहते हैं कि वो कृपा करें, तो हम आप जो है राम जी के अनन्य बते, यही कामना है। चलते चलाते सोनी जी, सुरेश जारीवाल साहब, मलिक भैया, रीटा जी, अनिरुद्ध भैया, अन्य सभी लोग जो भी कथा श्रवण कर रहे हैं, सबको हृदय से आभार, बारंबार आभार, सबको प्रणाम। कल पुनः 9:30 बजे, शनिवार होने के नाते 9:30 बजे भेंट होती है। तब तक के लिए राम 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 कहो, राम राम राम, पावनी है नाम कहो, राम 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 जी, राम 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 कहो, राम राम राम, पावनी है नाम कहो, राम राम राम। सबको सादर जय सिया राम, जय सिया राम।